So with the help of these SQL commands, we will access our database. We were using DDL, DML, DCL and TCL command. These commands are used to access our database. So any concern till now related to SQL? Write your question. Fine. I'm repeating SQL as it is requested. एसक्यूएल का पर्पस समझने की कोशिश करना। एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है। एसक्यूएल की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। डेटाबेस वो चीज है जो हमने जहां अपना डेटा स्टोर किया था, लाइक वी आर यूजिंग ओरेकल और MySQL सर्वर एज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS, वेयर on background SQL query language is designed and using to access the data. अब ये कैसे यूज करेंगे इस डेटा को या इस SQL मैनेजमेंट स्टूडियो को, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। इसके लिए मैं आपको पहले शो करता हूं कि कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें यूज करना है SQL सर्वर। जनरली वी यूज डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट SQL softwares, but here we are using Microsoft SQL सर्वर। कहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं SQL सर्वर को, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद आपको 1 मंथ और 2 मंथ के लिए ऑलमोस्ट फ्री होता है। उसके बाद आपको ये शायद यूज ना कर पाए आप इसको, या क्रैक वर्जन आप चलाएंगे तो SQL सर्वर का क्रैक वर्जन आप चला पाएंगे। कैसे यूज करना है मैं ये आपको बता रहा हूं। So this is SQL server. किसी को अनम्यूट करके बोलना हो तो वो बोल सकता है, कुछ पूछ सकता है। दिस इज आवर कैनवस इन न्यू क्वेरी। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने स्कूल में या फर्स्ट ईयर में SQL सर्वर यूज किया होगा। सबसे पहले हमने बताया था DDL के अंदर थी क्रिएट कमांड। सो हेयर वी कैन यूज क्रिएट कमांड, क्रिएट डेटाबेस। किसी भी नाम से हम डेटाबेस बना सकते हैं। हमने लिखा RPS CSC, then we execute, it shows command completed successfully. My screen is showing to all of you. Yes, sir. Fine. थोड़ा साइज में इंक्रीज कर देता हूं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। तो हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिया, किस नाम से, RPS CSC नाम से। अब ये डेटाबेस हम चेक कहां करेंगे,
यूज डेटाबेस। राइट, यूज डेटाबेस। देखो यहाँ पर बहुत सारे के डेटाबेसेस दिखाई दे रहे हैं। ये जो पैरेललोग्राम का सिंबल है ये डेटाबेस के लिए ही यूज होता है। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आशु, डीबी ये पहले से बने हुए थे। अभी आरपीएस सीएससी के नाम से हमने क्रिएट किया। इस डेटाबेस के आप जितने भी डायग्राम्स हैं, टेबल्स हैं, व्यूज हैं, सिनोनियम्स हैं, उनको चेक कर सकते हैं हम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अभी क्रिएट डेटाबेस हमने यूज कर दिया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? अगर हम इसको यूज करना चाह रहे हैं तो यूज डेटाबेस, ये हमने इसको कमेंट कर दिया ताकि ये दोबारा इसको यूज ना करे। यूज डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या है? आरपीएस सीएससी। वी कैन एग्जीक्यूट यूज डेटाबेस। डेटाबेस हमने क्रिएट कर दिया, यूज भी करने लगे हैं। अभी इसके अंदर कोई टेबल नहीं है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट इनटू टेबल। इंसर्ट इनटू टेबल। डेटाबेस सर। हाँ डेटा। इंसर्ट तो बाद में होगा ना, पहले टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना यस सर, पड़ेगा। क्रिएट टेबल। राइट, सो हाउ टू क्रिएट अ टेबल? Can anyone tell me but how to create a table? जैसे मैं आपको एक रेडीमेड टेबल क्रिएट जो की गई है वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। तो इज द व्यू हमने लिखा, क्रिएट टेबल, टेस्ट टेबल, और इसके अंदर आईडी, नेम यूज कर लिया। ध्यान देना, क्रिएट टेबल का टाइटल था टेस्ट टेबल, टेबल का नाम होगा टेस्ट टेबल। टेबल के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे? दीज आर एट्रीब्यूट्स, आईडी एंड नेम। ठीक है, आईडी थी इंटीजर टाइप की और नेम है वेरचर टाइप का। वेरचर मींस वेरिएबल कैरेक्टर, करेक्ट। लेंथ अप टू 20। जैसे आप वहां डिक्लेयर करते थे सी के अंदर मैक्सिमम लेंथ होती थी कुछ, यहां भी एक मैक्सिमम लेंथ हमने डिफाइन कर दी है। एनी क्वेश्चन? राइट, तो हम इसको एग्जीक्यूट करें। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। हाउ टू चेक दिस टेबल दैट दिस टेबल इज क्रिएटेड? कैसे चेक करेंगे कि ये टेबल क्रिएट हो गई है? सर मल्टीपल इसमें लाइन इंसर्ट करेंगे ना वैल्यू। वैल्यू इंसर्ट बाद में करेंगे, सिर्फ हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये टेबल क्रिएट हो चुकी है। कैसे चेक करेंगे? सर शो करके कमांड होगी ना इसकी, सेलेक्ट सर, सेलेक्ट सेलेक्ट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? टेबल, टेबल का नेम सर, टेबल टेबल। टेस्ट, टेस्ट टेबल। एग्जीक्यूट कर दें। देखो आपके पास ये टेबल शो हो रही है नीचे। टेबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, बट टेबल के अंदर आईडी और नेम नाम के दो कॉलम हैं हमें शो हो रहे हैं। इसके अंदर कोई डेटा भी इंसर्ट नहीं है। तो सेलेक्ट अगर कमांड की बात करें तो दिस कमांड इज यूज्ड एज डीएमएल कमांड। समझ गए? डीएमएल कमांड की तरह यूज होती है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी डेटा हो हम उसको एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हैं। टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट किया जाएगा। इसके बाद इंसर्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इंसर्ट सर कमांड। इंसर्ट टेबल का नेम। राइट, एंड सम वैल्यूज यस सर। like I am going to insert this। ये मैं यहां से हटा देता हूं, इसको नीचे ले आते हैं। देखो मैंने क्या किया है, दोबारा
क्योंकि कुछ लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। मैंने इंसर्ट क्वेरी चलाई है 3 बार। इंसर्ट इनटू कहां पर, पर्टिकुलर टेबल का नाम और वैल्यूज। वैल्यूज क्या है, पहले कॉलम में वैल्यू थी आईडी और दूसरे कॉलम में वैल्यू थी वेरकेर। तो आईडी के अंदर 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं और वेरकेर के अंदर कोई भी वेरिएबल कैरेक्टर डाल सकते हैं। तो कैरेक्टर लाइक ए बी सी डी या किसी का नाम, इस तरह से कोई भी कैरेक्टर हम शो कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, 1 row affected, 1 row affected, 1 row affected, because we are trying to insert 3 times, first, second and third. So 3 rows are affected. How to check these rows? पहले हम इनको कमेंट कर देंगे, उसके बाद क्या ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन अब भी वही है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। स्टार फ्रॉम टेबल। नाउ वी हैव वैल्यूज, शो कर रहे हैं यहां पर 1A 2B 3C। कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? नो सर। कुछ नहीं समझ में आया तो वो पूछे बेटा कोई भी। हमने क्या किया, पहले एक डेटाबेस क्रिएट किया, किस नाम से, इसी टेबल को अगर आप यहाँ डेटाबेस के अंदर देखना चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं, वी हैव टेबल्स। टेबल्स के अंदर हमने किस नाम से टेबल डिजाइन की है, लाइक दिस इज द टेबल। टेबल्स के कॉलम को हम चेक करना चाहें तो वी हैव टू कॉलम्स, फर्स्ट इज आईडी, सेकंड इज नेम। id is of integer type, we can put null value. Name is of varchar type, having maximum field is 20, we can put null value. Is there any key? No key. Is there any concern? No constraint is applied. No trigger, no indexes, no statics. This is the simple way of creating a table. तो हमने कौन कौन सी कमांड पढ़ी यहाँ पर, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस के बाद क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल के बाद सिलेक्ट करने की कमांड, और इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट कमांड। तो हमने DDL और DML दोनों लैंग्वेजेस का यूज करके ये कमांड्स पर यूज की हैं। कौन कौन सी कमांड, यहाँ DDL कमांड थी, क्रिएट कमांड इज अ DDL कमांड, राइट। क्रिएट डेटाबेस एंड क्रिएट टेबल both are DDL command. We were using select command and insert command. Insert is a DML command. Insert, delete, modify, update, all these are DML commands. इसके अलावा आप सपोज करो कि मैं इस टेबल को डिलीट करना चाहता हूं, क्या कमांड मैं यूज करूं टेबल को डिलीट करने के लिए? Tell me. Here we have a command, drop table. If I will use this command, drop table, ड्रॉप टेबल के बाद टेबल का नेम, इफ आई एग्जीक्यूट, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब अगर मैं ये एक्सेस करना चाहूं कि क्या इस नाम से कोई टेबल है और ये कमांड लगाऊं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल टेस्ट टेबल, यहां आएगा मैसेज 208 लेवल 16 स्टेट 1 लाइन 14 इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम टेबल टेस्ट टेबल। व्हाई? Because we do not have any table with the name test table.
अब इस डेटाबेस के अंदर इस नाम से कोई टेबल नहीं है, ये हम दोबारा चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जब इसको रिफ्रेश करेंगे, हम रिफ्रेश करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि इस नाम से कोई भी टेबल नहीं थी। Here we have a refresh symbol, database, RPS CSC, tables. We do not have any table with the name test table. Now our सर table डिलीट से is एक dropped. सिंगल टेबल सर हाँ वो पूछो। सर डिलीट से एक सिंगल वो कॉलम डिलीट होता है ना। Right. We have three things. First is drop, second is delete, and third is truncate. इसमें से ड्रॉप और ट्रंकेट जो कमांड है, फर्स्ट और थर्ड, ये तो है डीडीएल कमांड, ध्यान रखना डीडीएल कमांड है, सर और ट्रंकेट भी डीडीएल कमांड है। ट्रंकेट का मतलब होता है आप सिर्फ डेटा डिलीट कर रहे हैं, टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं कर रहे। यहां पर आप सिलेक्शन के बाद सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर रो और डेटा, यहां से क्या होगा, होल टेबल विल बी डिलीटेड। तीनों का अपना यूज है, तीनों का पर्पस सेम है, बट तीनों का बिल्कुल पर्पस एंटायरली डिफरेंट है। ड्रॉप टेबल के थ्रू हम पूरी टेबल को डिलीट कर सकते हैं, पूरी डेटाबेस को भी डिलीट कर सकते हैं। एक डेटाबेस के अंदर 100 टेबल हमने क्रिएट की हुई थी, हम चाहते हैं उस डेटाबेस को ही डिलीट करना, तो वी कैन इजीली डिलीट दैट डेटाबेस बाय यूजिंग ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, पूरा डेटाबेस उड़ जाएगा। सेकंड, डिलीट कमांड से हम पर्टिकुलर रो को डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमने कोई आधार नंबर सेलेक्ट किया और उस आधार नंबर के रिकॉर्ड को हम डिलीट करना चाहते हैं, वी कैन इजीली डिलीट दैट रिकॉर्ड। ट्रंकेट कमांड, ट्रंकेट की हेल्प से हम क्या करेंगे, टेबल के स्ट्रक्चर को रख लेंगे, टेबल का डेटा रिमूव हो जाएगा पूरा। यहां हम सिलेक्शन नहीं कर सकते कि कौन सा डेटा रिमूव करना है कौन सा नहीं करना। कंप्लीट डेटा विल बी रिमूव with the help of truncate command. Is it clear to all of you? The delete command sir. is DML command. Other two are DDL command. DDL. Fine. So if I will show you the PPT, then what we were saying that we have structured query language which has DDL commands. DDL commands are create command which is used by us. ऑल्टर कमांड, ऑल्टर कमांड का यूज हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, मैं आपको बताऊंगा कैसे हम ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। ड्रॉप कमांड हमने अभी यूज की है, और ट्रंकेट कमांड भी हमने यूज कर ली। इसके अलावा एक कमांड और यूज की जाती है विच इज रीनेम कमांड। दीज आर डीडीएल कमांड्स, वेयर एज डीएमएल कमांड्स, सेलेक्ट हमने यूज किया, इंसर्ट हमने यूज किया, डिलीट भी हमने यूज किया, अपडेट हमने यूज नहीं किया है। तो यहां अपडेट और वहां ऑल्टर हम नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे। सर अल्टर सर मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है ना टेबल राइट राइट राइट, जैसे हमने पिछली बार अभी लिखा था आईडी इज इंटीजर, अब हम लिखना चाहते हैं आईडी इंटीजर की बजाय हम वैरचर, तो उस इंटीजर को वैरचर बना देगा ऑल्टर कमांड। ऑल्टर के साथ 3 मॉडिफिकेशंस होते हैं, ऑल्टर टेबल, ऑल्टर कॉलम, ठीक है, और सिर्फ ऑल्टर टेबल कमांड। तो हम टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं, हम रो का नेम, रो कह रहा हूं, कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं, और कॉलम की फील्ड्स भी चेंज कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है, तो ऑल्टर कमांड और अपडेट कमांड हम नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम यूज करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम
1 आवर्स का एटलीस्ट 30 मिनट का सेशन में आपको प्रैक्टिकली दे पाऊं कि प्रैक्टिकली हम कैसे यूज करते हैं। मीनवाइल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप यूज करना चाहते हैं बिना सॉफ्टवेयर यूज किए तो कैसे यूज कर पाएंगे। आपको ऊपर लिखना है w3schools.com। w3 schools में आप जाएंगे, यहां पर आएगा लर्न एसक्यूएल, ओपन एसक्यूएल ट्यूटोरियल। ठीक है, यहां पर आपके पास आएगा एसक्यूएल एक्सरसाइजेज। लाइक यहां पर सेलेक्ट कमांड हमें यूज की गई है, सेलेक्ट स्टार। यहां पर ये डेटाबेस डिजाइन इसने पहले से किया हुआ है। कस्टमर टेबल है, 91 रिकॉर्ड है, कैटेगरीज है 8 रिकॉर्ड है। एम्प्लॉइज 10 रिकॉर्ड। हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमने कस्टमर टेबल को ओपन किया तो यहाँ कस्टमर टेबल के अंदर ये फील्ड्स है हमारे पास, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टेक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, and these are the values 91 records in customer table, whereas category it has only 8 records having category name and description। तो कोई भी जैसे ये आपने यहां से टेबल को एक्सेस किया, यहां अपने आप कमांड आ गई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज। अगर यहां पर आप स्टार यूज नहीं करते और किसी पर्टिकुलर कॉलम का यूज करते तो वो पर्टिकुलर कॉलम ही शो हो जाता। सेलेक्ट कैटेगरी नेम फ्रॉम कैटेगरीज आप रन कराइए, ओनली कैटेगरी नेम इज शोइंग। So with the help of this W3 schools, we can easily use SQL। हम चेक कर सकते हैं कौन कौन सी कमांड हमने यूज की हैं। इंसर्ट कमांड भी लगा सकते हैं, डिलीट कमांड भी लगा सकते हैं, ड्रॉप कमांड भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर इंसर्टिंग एनीथिंग यू कैन रिस्टोर दैट डेटाबेस। आफ्टर रिस्टोरिंग these table has refreshed and which has only those records which are inserted by default। आपके जो रिकॉर्ड्स होंगे, आपके जो चेंजेस होंगे वो डिलीट हो जाएंगे और बाय डिफॉल्ट जो रिकॉर्ड थे वो अपडेट हो जाएंगे। तो W3 स्कूल का आप यूज करें, वहां से DDL DML कमांड्स को भी रीड आउट करें। एनी डाउट? DCL और TCL कमांड को हम थर्ड यूनिट में करेंगे, जहां पर हमें एक्सेस करना पड़ेगा ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज को। व्हाट इज ट्रांजैक्शन, हाउ transactions are affected, what is the rule for transactions, all things। एग्जाम में क्वेश्चन आता है what is the difference between DDL and DML command। what is the difference between DDL and DML command। तो वहां हमारे पास कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो हम शो करते हैं DDL and DML कमांड में। आई विल टेल यू इन नेक्स्ट लेक्चर। जिन्होंने इस मीटिंग में ज्वाइन किया है और उन्होंने अपना रोल नंबर चैट में इंसर्ट नहीं किया था, तो प्लीज अपना रोल नंबर चैट में ड्रॉप कर दें सो दैट वी विल मार्क अटेंडेंस। एनी क्वेश्चन?
बीटेक थर्ड सेम के स्टूडेंट्स के लिए एसक्यूएल की लैब भी है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लैब भी आपके सिलेबस में है, और आपको ये डीपली पढ़ना है व्हाट इज डीबीएमएस एंड हाउ डीबीएमएस इज यूज्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस बीसीए के लिए आपका एक सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपकी लैब उतनी डीपली नहीं है, सिर्फ आपको ये बताया जाता है डीडीएल और डीएमएल कमांड्स कैसे काम करती हैं। फिर भी कोई प्रैक्टिकली ज्यादा करना चाहता है तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, आप यूज करें। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कुछ भी आपके डाउट हो आप पूछ सकते हैं। So this is from my side. Any question from you are most welcome.